तो आइए आपको सीधे महोबा लिए चलते हैं, जहां पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं और ऐसे में जिन किसानों ने आत्महत्या की थी उनके परिजनों से मिलने के लिए यहां पर पहुंचे। लाइव तस्वीरें आपके सामने। और हम पार्टी से और मदद करा देंगे, ठीक है? तो ये जब पार्टी के लोग मदद कर देंगे, ठीक, तो इनको जाने देना, परिवार को, फिर प्रेस से बात कर लेंगे। तो ये जाएं, प्रेस बताओ, इन लोगों को जाने दें। जी जी, जाओ बेटा, आए जाओ, आप जाना, जाओ बेटा। भैया लीड दो, इरफान लीड दो, फोटोग्राफर थोड़ा सा घर का फोटो आ जाने दिया दादा कह रहे। आप पुलिस खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, पुलिस हम फाइना वाले बस बोलने वाले मैंने बोलेंगे भी ना, बात कर रहे हैं, देख लीजिए। क्या नाम है आपका? ठाकुर दास नहीं, श्री टुंडा है, अहिरवार। और ये है गजराज, ये गजराज है। हम पुलिस से बात कर लें। आईडी को एक लोग आईडी लेके यहाँ पे बैठ जाओ। हाँ, आप चले बैठिए, बात करोगे? हाँ सर, बैठ। आप ऐसे हो जाइए, कंट्रोल करो भैया, कंट्रोल। चलो चलो पहुंचो। एक मिनट ये हट जाए, एक जना आईडी पकड़ ले। बहुत सारी फोटो बैठ जा, आराम से बैठ जा। अरे रिंकू या कोई साइड में नहीं हो पा रही। चलो हाँ ठीक है। मामी इसको भी पकड़ो, मामी इसको पकड़ो। भैया आईडी और नीचे रखो, और नीचे। बन गया। रोल। देखिए आज अचानक बुंदेलखंड के महोबा में आपने दस्तक दी है, आखिर क्या वजह है, क्या कारण है कि आप बुंदेलखंड में आए? ये मोबाइल हटा दीजिए। मैं पिछले दो दिन से लगातार मध्य प्रदेश के कार्यक्रम कर रहा था। नीचे करो ये मोबाइल पीछे। और मध्य प्रदेश में सिमरिया से मैंने कार्यक्रम शुरू किए थे और आखिरी कार्यक्रम खजुराहो में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलने का काम किया था। बीच में हमें अभी खजुराहो में जब मैं था कल, तो महोबा के हमारे पार्टी के अध्यक्ष और संगठन के तमाम पदाधिकारी हमें मिले थे। उन्होंने कहा कि जब आपने एक डेलीगेशन बना के भेजा था जिसमें जिलाध्यक्ष खुद थे, अजय राज थे, सिद्ध गोपाल जी भी थे और पार्टी के जो भी नेता थे, वो जगह जगह जिन किसानों ने आत्महत्या की थी उनके परिवारों से मिलकर के और उन परिवारों के बीच में जाकर के पूरी रिपोर्ट बना करके हमें भेजी थी, जिसमें बड़ी संख्या में केवल महोबा में किसानों ने आर्थिक तंगी के कारण या कर्ज माफी, जो एक वादा किया था बीजेपी ने कर्ज माफी के बहाने, और जो
भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि फसल बीमा हो जाएगा तो किसानों का फायदा होगा, आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन कर्ज माफ नहीं हुआ। उन किसानों के ऊपर इतना मानसिक दबाव बन गया कि उन्हें अपनी जान देनी पड़ गई। इनकी जान चली गई। दोनों जिनके परिवारों से मैं मिला हूं, मृतक ठाकुर दास अहिरवार, दूसरे राज बहादुर, इनके पिता जो ठाकुर दास हैं उनके पिता श्री टुंडा से मैं अभी यहां मिला हूं। दूसरे पिता जो थे श्री गजरा, उनसे भी मैं मिला हूं। उनके परिवारों से मिलने का मुझे मौका मिला। हमने अपनी तरफ से जो मदद कर सकते थे पार्टी की तरफ से, हमने कहा है कि पार्टी की तरफ से इन परिवारों को 1-1 लाख रुपए से मदद की जाएगी। और कार्यकर्ताओं ने कुछ पैसा इकट्ठा कर करके हमें दिया, वो हमने अभी उन्हें हाथ में 25-25 हजार रुपए दे दिया। लेकिन हमारी सीमा है एक, हम इस सीमा से बाहर नहीं मदद कर सकते। हाँ, सरकार होती तो जितना होता हम खजाना खोल देते। और जब समय आया होगा बुंदेलखंड का, समाजवादियों ने कभी मदद करनी पड़ी होगी तो बड़े पैमाने पे मदद की। हम चाहते हैं जो किसान दुर्घटना बीमा में किसानों की मदद होती थी 5 लाख की, मुख्यमंत्री कोष से मदद होती थी, और जो मंडी से मदद होती थी, अगर कभी भी किसी किसान के साथ ऐसी दुर्घटना हो जाए उस समय, तो मैं चाहता हूं कि महोबा, बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश में जितने भी किसानों ने आत्महत्या की है, जिनकी जान गई है या किसी दुर्घटना से मृत्यु हुई है, उन सभी को किसान दुर्घटना बीमा से मदद की जाए। मैंने यहाँ के अधिकारियों से भी बात की थी। योजना बंद नहीं हुई है, बजट नहीं आया है। मैं चाहता हूं कि जो धोखा किसानों को दिया कर्ज माफी से, कर्ज माफी हुई नहीं किसानों की। कितनों की कर्ज माफी हुई? कर्ज माफी नहीं हो पाई। कर्ज माफी हुई नहीं, उनकी फसल की पैदावार का पैसा नहीं मिला, कोई योजना सरकार नहीं चला पाई, और उसके बाद अब किसान इस आर्थिक तंगी के कारण जान दे रहे हैं। हम चाहते हैं सरकार मदद करे, और जब कभी भी समाजवादी सरकार होती थी हम किसानों की मदद करते थे। मुझे याद है सूखा के समय पर यहाँ के अखबारों ने सबसे पहले बांदा की खबर निकाली थी कि वहां पर किसानों ने की मृत्यु हो गई है सूखा के कारण। मैंने उन किसानों की मदद की और सदन में कहा कि मैं मदद करूंगा। उस समय पर 12-12 लाख, 10-10 लाख रुपया किसानों की मदद करने का काम समाजवादी सरकार ने किया था। एक योजना चलाई थी किसान दुर्घटना बीमा से, तो ये जाके घरों में दलितों के खाना खा रहे हैं। ये बीजेपी के लोग दलित परिवारों में खाना खा रहे हैं, गांव में जाकर के रात्रि विश्राम कर रहे हैं। लेकिन रात्रि विश्राम से क्या लाभ है? गरीब की मदद नहीं हो रही, किसान की मदद नहीं हो रही, गांव में जाने से क्या लाभ है? हम चाहते हैं कि गांव की में अगर जा रहे हैं तो ऐसी घटना अगर किसी किसान के परिवार में हुई है तो उसकी किसान दुर्घटना बीमा से मदद होनी चाहिए। और आप तो बड़ी बातें करते हैं, आप पे तो पैसे की कमी नहीं है। बीजेपी की जो सरकार है, उनके मुखिया दुनिया के न जाने कितने देशों में जा चुके हैं, 47 से ज्यादा देशों में जा चुके हैं। हमें एक देश बता दो जहां पर किसान आत्महत्या कर रहा हो या नौजवान बेरोजगार हो। जो विकास की योजनाएं थी, समाजवादी पेंशन, वो बंद हो गई। तमाम सुविधाएं जो मिलना शुरू होंगी थी वो बंद हो गई। हम चाहते हैं बुंदेलखंड गरीब जिला है, गरीब इलाका है, इसमें समाजवादी पेंशन दोबारा शुरू होनी चाहिए। और जो 500 रुपए मिलती थी, हम 1000 रुपए देना चाहते थे, कम से कम 1000 रुपए ये लोग दें। जिस तरीके से दलितों की बात कर रही है बीजेपी, ये किसान परिवार भी दलित है, इनके ना तो कर्ज माफी की गई, इनके लिए कोई बात की गई सरकार द्वारा? किस तरीके की सरकार काम कर रही है? हमने मैं ये कहता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि गांव में विश्राम और खाना तो खा रहे हैं बीजेपी के लोग, लेकिन किसानों की मदद कहाँ हो रही है? ये आर्थिक तंगी के कारण ये परेशान है। और मैं समझता हूँ केवल ये नहीं, गांव में और भी परिवार ऐसे होंगे, बुंदेलखंड में और उत्तर प्रदेश में और बड़े पैमाने पे परिवार होंगे। ये सरकार को आगे आना चाहिए, मदद करनी चाहिए। हमारी हर योजना उन्हें बुरी लगती थी, कम से कम किसान दुर्घटना बीमा से जो मदद होती थी किसानों की, उससे तुम पैसा दिलाएं, मदद करें। और सरकार ने योजना बंद नहीं की, अभी है उनके पास। अभी ओला वृष्टि हुआ, मर गए किसान,
पिटे, ये इन पे लाठी पड़ी, यश भारती प्रात को लाठी पड़ गई और उन पे मुकदमे की तैयारी। तो मैं समझता हूँ इन्हें मदद करनी चाहिए इन किसान परिवारों को, जो परिवारों के सदस्य गए। अब उनके बच्चों का क्या होगा? उनकी बेटी 2 हैं, उनकी शादी होनी है। सरकार मदद करे आकर के, और अगर मदद नहीं करती है तो भारतीय जनता पार्टी को ढोंग नहीं करना चाहिए किसी बात को लेकर के। दलितों का खाना खाना, लेकिन दलितों को ही धोखा देना, गरीब के लिए किसान माफी की, कर्ज माफी की बात करना और किसान को ही धोखा दे देना। इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि इनकी मदद करनी चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट को बधाई। सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र बचाया। सुप्रीम कोर्ट ने अगर हस्तक्षेप न किया होता तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी होती। सुप्रीम कोर्ट को बधाई, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। 2019 में कांग्रेस से गठबंधन करेंगे? 2019 में क्या गठबंधन होगा आपको पता लग जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे। राहुल गांधी के उससे तो इशारे से यही लगता है बातचीत होगा। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी से हमारे संबंध अच्छे हैं वो बने रहेंगे। और बीएसपी से गठबंधन करेंगे? बीएसपी ने अभी सहयोग किया था, आपको परिणाम पता है, और अभी कैराना और उपचुनाव के परिणाम आने हैं। पूरी सरकार लगी हुई है, पूरा दबाव बनाया जा रहा है हर तरीके से, लेकिन मैं जानता हूं जनता नाराज है बीजेपी से। जनता निकल करके वोट देगी और आप देखेंगे परिणाम भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएंगे। जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हार गए हों, जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हार गए हों, तो सोचिए जनता कितनी नाराज है। और मैं कहता हूं कि आप जानते होंगे जनता ज्यादा नाराज है, मैं तो कम बोल रहा हूं। आप लोग भी कम नाराजगी दिखा रहे हो, और मैं आपका धन्यवाद देता हूं। नाराजगी मत दिखाना, इसी भ्रम में रहे वो लोग। माननीय, इससे विपक्षी दलों की एकजुटता के जो प्रयास हैं और भाजपा की घेराबंदी के जो प्रयास हैं, उसको कितनी ताकत मिल रही है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, कर्नाटक में जो हुआ है कोई कल्पना नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दिया। उनके बिना हस्तक्षेप के बीजेपी का पर्दाफाश नहीं हो सकता था। बीजेपी कितनी बेईमानी कर सकती है, कितना पैसे का इस्तेमाल कर सकती है, किस तरह का बीजेपी लालच दे सकती है, कितना बीजेपी जातिवादी पार्टी है, आप जानते हैं इस बात को। कम से कम जनता जान गई है कि बीजेपी के लोग धोखा देने वाले लोग हैं। 19 का चुनाव सपा गवर्नमेंट ने अपने कार्यकाल में यहाँ